नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का सीधा निशाना, आपातकाल सिख नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए ठहराया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र। और जम्मू कश्मीर में जारी परिसीमन आयोग द्वारा दी गई नई सिफारिशों का विरोध। और अब समाचार विस्तार से। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने राज्यसभा के संबोधन में आपातकाल की स्थिति, सिख नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के पलायन को वंशवाद शासन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने अतीत से सीखने और देश को विकास और प्रगति की ओर ले जाने की बात भी कही। कोविड-19 की स्थिति से देश की लड़ाई पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो उच्च विकास और मध्यम मुद्रास्फीति का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मेक इन इंडिया टीकों के साथ भारतीयों और उसके पड़ोसी दोनों के लिए अग्रणी है और दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। भाजपा के इस घोषणा पत्र का विमोचन महान गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में स्थगित कर दिया गया था, जिनका रविवार को 92 वर्ष की आयु में बहुअंक विफलता से निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश में मतदान फरवरी और मार्च में 7 चरणों में पूरे किए जाएंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इन दिनों पार्षदों के साथ जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई गई, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उप महापौर अधिवक्ता पूर्णिमा शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पार्षदों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं और उन पर लिए गए निर्णयों पर आज प्रकाश डाला। Colonies with relaxation if the existing approach road width is less than the required, अगर वो भी हमने कंसीडर किया गया है। एज पर ULB 2021 अप्रोच रोड फॉर डिजाइनिंग ए रेजिडेंशियल कॉलोनी अप टू द प्लॉट साइज ऑफ 1 hectare is 9 meter, whereas the minimum road width prescribed by PWD is 7.5 meters for two-way movement. It is recommended by the committee that minimum approach road required for design. परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बीच आज भाजपा मंडल प्रधान बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में परगवाल क्षेत्र में परगवाल को खूड़ विधानसभा से हटाकर अखनूर से जोड़े जाने पर रोष प्रकट किया गया। मंडल प्रधान ने कहा कि अगर तहसील परगवाल को अखनूर के साथ जोड़ा गया तो परगवाल मंडल के सारे सदस्य पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने प्रशासन से परगवाल को खोड़ विधानसभा के साथ ही जोड़े रखने की अपील भी की। लोकें ਦਾ व्यू ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਕਨਾ नहीं जाना चाहता, ये गलत फैसला आया है एडमिनिस्ट्रेशन का। साड़ी माननीय LG साहब का ये रिक्वेस्ट है कि वो इस फैसले की जरा साढ़े असें दी परगवाल दी अखनूर कन्नै जोड़िया उसी वापस लैता जा। अस जरा है खोड़ कन्नै साढ़ा ये पुराने सदियों के साढ़े रिलेशन है। 73 साल हो या हिंदुस्तान आज़ाद होए, जदों दे आज़ाद है साढ़े बजुर्ग जो भी रिश्तेदारियां सारा सिस्टम खोड़ करना आना जाना साढ़े पूरे सिस्टम है, चाहे राजनीति जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई बर्फबारी और भारी वर्षा के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और कई जगहों पर पत्थरों और मिट्टी के खिसकने की घटनाएं अब तक सामने आ रही हैं। हालांकि अब मौसम की स्थिति सामान्य हो चुकी है, बावजूद इसके आज फिर रामबन और बानीहाल के रास्तों पर पत्थरों और मिट्टी के खिसकने से घंटों तक मार्ग का यातायात बंद रहा। पट्टन बारामूला के गुंड इब्राहिम इलाके के लोगों ने आज नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पट्टन में अजान अहमद गनई पुत्र मंजूर अहमद गनई निवासी गुंड इब्राहिम नाम के एक किशोर की एक आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी। क्षेत्र के निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी क्षेत्र में कचरे के उचित निपटान को बनाए रखने में विफल हो रहे हैं, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई है। इस घटना के बाद DDC सदस्य नजमा और क्षेत्र के सरपंच शोएब मोहम्मद ने परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए अपने 1 महीने का वेतन लड़के के परिवार को देने का आश्वासन दिया। मेरी सीमा
डीडीसी सिंहपुरा नजमा शोएब, हमने इस परिवार को वागुजार किया है। हमें पता है कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये गुंड इब्राहिम के रहने वाले। 1 मंथ की सैलरी हमारे डीडीसी सिंहपुरा नजमा शोएब ने उनको वागुजार की है। अब हम मोतबाना अपील करते हैं डीसी बारामूला से और एसडीएम साहब पटन सईद फहीम से कि इस परिवार उनको इंसाफ किया जाए। ये बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और एसडीएम साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने अपना टाइम निकाल कर वो कल संडे के दिन हमारे साथ उसने टाइम निकाला और वो ट्रॉमा हॉस्पिटल पहुँच। कठुआ में गुरु रविदास जन्मोत्सव की शुरुआत करते हुए कल गुरु रविदास सभा द्वारा शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की गई। सभा के जिला अध्यक्ष ध्यानचंद ने कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी देते हुए लोगों से इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध किया कि आप आने वाली मुश्किलात से हमने कैसे निजात पानी है और गुरुदेव जी का जो फरमान है हमारे लिए, हमने उसको कैसे प्रैक्टिकल शेप देनी है। ये एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है। उसके बाद 16 फरवरी को गुरुदेव जी का जन्मदिन है। पूरे आलम में इस जन्मदिन की बधाइयाँ सबको, और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए दिन रात मशगूल हैं, काम कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के नगरवासियों को और तमाम फिरका है तल्लक रखने वाले साथियों से सभा बॉर्डर किसान यूनियन सांबा के सदस्यों ने आज अपना रोष जताते हुए तहसील कार्यालय रामगढ़ में बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिसीमन ने जो रामगढ़ विधानसभा को एससी रिजर्व रखने का फैसला लिया है वह सरासर गलत है। इस सिलसिले में उन्होंने तहसीलदार रामगढ़ को एक ज्ञापन भी सौंपा। जो सांबा का एरिया जो हमारे साथ जोड़ा गया था रायपुरे का, वो तो पहले रिजर्व था ऑलरेडी, और हमारा भी जो है 96 तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विजयपुर वाली, ये भी रिजर्व रही। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये वर्थ टाइम है, इसका पहली बार नई बनी है, ये ओपन होनी चाहिए। सरकार द्वारा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मिलने वाली मदद की फाइलों में हो रही देरी को लेकर के आज कठुआ के अध्यक्ष लब्बा राम गांधी ने सरकार द्वारा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मिलने वाली मदद के लिए फाइलों में हो रही देरी को लेकर आज जिला उपायुक्त कठुआ से मिले कमेटी के अध्यक्ष लब्बा राम गांधी। उन्होंने परिसीमन आयोग द्वारा सीटें आरक्षित न होने का भी खेद जताया। हमारे पे जो गाली थी जिससे हमें एक बदनाम मजाक किया जाता था, हमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कह के पुकारा जाता था, जहां 2021 में भी, तो वो जो समस्या थी वो 19 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को वो ख़त्म हो गई। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, भारत के होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो समस्या जो है वो उन्होंने हल की है, इसलिए उनके खिलाफ हम कोई कदम उठाएं वो हमें शोभा नहीं देता। मतलब आप इस लिमिटेशन कमेटी का जो रिपोर्ट आई है इसका समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन तो करेंगे ही, इसमें क्या है, हमें इतनी भी खुशी है कि हमें वोटिंग राइट मिल गया। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।